कभी तो उठने में एकदम से लेट हो जाता है और समझ में ही नहीं आता है कि लंच में क्या बनाएं, क्योंकि टाइम उतना बचता ही नहीं है। और आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। सुबह उठने में मैं लेट हो गई क्योंकि पूर्वी को पहले 5 बजे छोड़ा। उठ के उसके लिए अलग से कुछ बनाया, पराठे सब्जी, और फिर उसके बाद मैं वापस हो गई। और जब हम वापस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तो ऐसा लगता है कि टाइम अब हमारे पास बचा ही नहीं है। तो उठी जब, उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद इन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अब मैं इनको लंच में क्या रखूँ। तो जल्दी जल्दी से रसोई में आई और यहाँ पर मेरे पास थे स्प्राउट्स। तो जो हमारे पास होता है ना, हम उसी में से कोशिश करते हैं कि यार इसमें से कुछ ऐसी चीज़ बना देते हैं जो बहुत ही जल्दी और फटाफट बन जाए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से प्याज काटा बारीक, हल्के से टमाटर जो बारीक काटे, हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है तो वो ज़रूर काटी। साथ में प्याज के अंदर थोड़ा जीरा, हींग डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो डाल के इसको मैंने हल्का सा सॉटे किया और उसके बाद स्प्राउट्स डाल दिए। तो ये मूंग की जो दाल होती है ना, साबुत दाल, उसके स्प्राउट्स बनाए हुए हैं। और बारिश के दिनों में यकीन मानिए स्प्राउट्स बहुत जल्दी निकल के आता है। एक ही दिन में बहुत ही लंबा लंबा स्प्राउट्स हमारे पास हो जाता है। और मैं केवल पूरा दिन भिगोती हूँ और रात को जाली में ढक के उसको सो जाती हूँ, और स्प्राउट्स बहुत ही प्यारे निकल जाते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे स्प्राउट्स निकलते हैं। तो जब लंबे लंबे स्प्राउट्स होते हैं ना, तो उनको खाने में भी अलग ही स्वाद आता है। और बारिश के दिनों में पता नहीं क्यों स्प्राउट्स इतने अच्छे लगते हैं, और फिर हेल्दी भी रहते हैं, लाइट भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं रहते हैं। तो ये सोचकर मैंने इनके लिए स्प्राउट्स छौंक दिए। हल्का सा छौंका यहाँ पर, ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी, हल्की सी स्टीम ऐड करूँगी। थोड़े से स्प्राउट्स रह गए थे तो उसको दबा के मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और ज़्यादा इसका जो है स्प्राउट्स निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर स्प्राउट सैलड बनाया। टमाटर प्याज ही था मेरे पास सब्जियों में। और भी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, अगर गाजर है हमारे पास तो उसको भी डाल सकते हैं हम। हल्का सा यहाँ पे मैंने नींबू निचोड़ दिया, उससे टेस्ट यहाँ डबल हो गया और इतना ज़्यादा टेस्टी बना। क्योंकि कई बार क्या होता है, कम चीज़ बनती है ना तो और ज़्यादा टेस्टी बनने लगती है। तो बस फटाफट से कम यहाँ पे मैंने इसको स्टीम किया था, ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि ज़्यादा पकाने से उसका जो क्रंचीनेस है ना वो चला जाता है और उसकी वजह से टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर सैलेड बन के रेडी हो गया। देखिए, हरा धनिया भी नहीं था मेरे पास आज तो मैंने हरा धनिया भी नहीं डाला, जल्दी से इनको एक छोटे से बॉक्स में डाल के दे दिया। नहीं तो ये आज छोड़ के ही चले जाते लंच, बिल्कुल पक्की बात थी।